तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं जो कि रेलवे को रेलगाड़ी का पटरी पर दौड़ाने के लिए, जो कि अभी जो है रेलगाड़ियों का महाकुंभ जो है आपके ये जो क्लास के रूप में चलाया जा रहा है, जो कि महाकुंभों का महाकुंभ मेला, यानी कि रेलवे का एग्जामों का महाकुंभों का महाकुंभ मेला के तौर पर ये चलाया जा रहा है, जो कि हमारे सुंदर जी के द्वारा बहुत ही अच्छा ये अभी वर्तमान में चला रहे हैं कि रेलवे का महाकुंभ के तौर पर ये चला रहे हैं। तो उसी के थ्रू जो है ये क्लास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जो कि सारा जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है और साथ साथ जो है सारा जो होमवर्क के माध्यम से क्लास होगा वो सारे क्वेश्चनों का कवर आज करवाया जाएगा। तो इसमें जो है आज कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी कवर करवाया जाएगा, जो कि कल का क्वेश्चन पूछा गया था उसका नाम भी बहुत अच्छे लोग जो है जवाब में दिए हैं तो उनका नाम भी लिया जाएगा। साथ साथ जो भी होमवर्क रहेगा उस होमवर्क को पूरा करवाया जाएगा और पूरा क्लास जरूर देखिए, पूरा क्लास देखिएगा तभी आपको पूरा होमवर्क के माध्यम से जो क्लास कराया जाता है उसका पूरा जो है PDF जो दिया गया था उससे रिलेटेड जो है वो सारा क्वेश्चन को इसी क्लास में कवर होने वाला है। तो कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता था, तो क्वेश्चन था कल का कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन का काम करता है यह कौन सा भाग हो जाएगा। तो यह जो भाग हो जाएगा एक्टिन हो जाएगा, जो कि एक्टिन जो है ये मानव मांसपेशियों का वह भाग है जो संकुचन करने का जो काम करता है। तो इसमें पहला जवाब जो दिए थे 5 लोगों का नाम लेना रहता है। इसमें पहले स्थान पर आ जाई है ममता राय जी आई है, जो कि दमदाहा वैशाली से आई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जवाब आया है प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया और तीसरे स्थान पर जवाब आया कुंदन कुमार जी का गया से आया है। चौथे स्थान पर अमित यादव जी जो कि बछवाड़ा से जवाब को भेजे और 5वें स्थान पर जवाब दिए हैं ये मनीषा कुमारी का जवाब आया जो कि रायपुर से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं। पूरा क्लास देखने के बाद जो है पूरा तरीके से जिसका होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जो जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए जवाब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करें, जिससे जो है आपको तैयारी का पता चलेगा किस तरह का तैयारी आपका लेवल है। उसी लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है सारा क्लास जो चलाया जाता है वो एग्ज़ाम के फैक्ट को लेकर के देखते हुए चलाया जा रहा है। तो अभी रेलवे का जो स्पेशल एग्जाम होने वाली तो स्पेशल क्लास जो है उसी के तौर पर अभी चलाया जा रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है उसको शुरू करते हैं। उसके साथ साथ जो है रेलवे का उसके बाद SPD का जो साइंस दिया गया था वो होगा SPD का, उसके बाद जो GK दिया गया था वो भी होगा। उसके बाद लुसेंट के माध्यम से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद संविधान दिया गया था, ज्योग्राफी हो जाएगा। उसके बाद जो एक और दिया गया था हिस्ट्री, और उसके बाद लास्ट में जो कराया जाएगा वो SPD का करंट अफेयर्स होने वाला है। तो पूरा क्लास जरूर देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। बता दीजिएगा आज का करंट जो बनने वाला है, बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा UNHRC के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार में से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध जो है उनका संबंध किस देश से हो जाएगा। तो ये नेपाल से हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये नानसेन पुरस्कार जो दिया गया है वो किनको दिया गया है, ये दीप्ति गुरंग, ठीक है, दीप्ति गुरुंग को दिया गया और यह जो है नेपाल के ये रहने वाली हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा नेपाल की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सार्क का मुख्यालय भी स्थित है जो कि कहाँ हो जाएगा, काठमांडू ही हो जाएगा। और नेपाल का पर्यटक राजधानी जो बनाया गया वो कहाँ हो जाएगा, ये पोखरा में बनाया गया, ठीक है। और सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा, ये भारत और नेपाल के बीच ही सूर्य किरण अभ्यास होता है। और भारत का कितना राज्य है जिससे सीमा जो है नेपाल का लगा हुआ है, ये 5 राज्यों का हो जाएगा, ठीक है। 5 राज्यों का हो जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश, यूपी, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक और जो है उत्तराखंड हो जाएगा। और उत्तराखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगा। बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। और महिला क्रिकेट का जो अभी वर्तमान हो रहा है इसका आयोजन T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो UAE में हो रहा है। और इसका जो फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम जो कौन बन चुकी है, ये साउथ अफ्रीका बन चुकी है, ठीक है। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जो बन चुकी है वो साउथ अफ्रीका बन चुकी है। और आज जो मैच होने वाला उसमें जो विजेता चुनाएगा वो दोनों के साथ जाकर के वो फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि आज जो खेला जाएगा वो हो जाएगा WI यानी कि वेस्ट इंडीज हो जाएगा और एक न्यूजीलैंड हो जाएगा। दोनों के बीच जो मैच होगा उसके बाद जो जीतेगी वो टीम जाकर के फाइनल में जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अगला जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला जो होना है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका में हो जाएगा। और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसको किसने जीत लिया है, तो ये भारत के द्वारा जीता गया, ठीक है। भारत ने ही जीत लिया। और किसको हरा के जीत लिया, ये साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत लिया। और ये हुआ था कहाँ पर आयोजित किया गया था, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में खेला गया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका दोनों जगह पर खेला गया है। सॉरी वेस्ट इंडीज हुआ था ना, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया, ठीक है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत ने कुल कितना पदक को जीते थे? 6 पदक के साथ, 6 पदक के साथ जो है वो कौन सा स्थान रहा था? 71वां स्थान रहा था, ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें टोटल कितने पदक जीते थे? 29 पदक के साथ जो 18वां, ठीक है, 18वां स्थान रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया। और यहाँ के जो है ये क्या हो जाएंगे? थर्मस संघ मुतनाज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। इसका मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। सिंगापुर सिटी और डॉलर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मन्नू भाकर ने पैरा ओलंपिक में जो है सबसे पहला पदक दिलाए थे और ये कौन सा पदक जीते थे? ओलंपिक, पैरा नहीं हुआ था, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का जो हुआ था उसमें मन्नू भाकर ने वो कांस्य पदक दिलाए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मन्नू भाकर का जो शूटिंग रैंक खोला गया वो कहाँ खोला गया है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में। बताइएगा, डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य जो बना है ये कौन बना है? ये कर्नाटक बना है, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और ये पहले जो आया था, इससे पहले जो आया था कौन सा? कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस को जो है सबसे पहला मौत जो दर्ज किया गया था वो किस राज्य में हुआ था? ये कर्नाटक में ही मौत दर्ज हुआ था। और सबसे पहले जो आया था वो केरल में दस्तक दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? ये 17 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, 17 अक्टूबर को। 17 सितंबर को किसका बर्थडे हो जाएगा? ये नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो किससे हो जाएगा? तो ये गरीबी से ही हो जाएगा, ठीक है, गरीबी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाए, केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ में शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल रेल सेवा का प्रारंभ किया है? ये मुंबई से बिहार हो जाएगा, ठीक है, मुंबई से बिहार। पहली किसान रेल जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये दानापुर से देवलाली से दानापुर चली, जो कि महाराष्ट्र लेकर के और बिहार तक ये पहली ट्रेन चली थी, किसान रेल हो जाएगा। और यह जो अभी चलाया गया वो शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इसमें जो है आपको जो है ये जितना भी सामान होता है, ढोने वाला जो सामान होता है, किसानों का जो सामान होता है उसको ढोने के लिए ये चलाया गया है स्पेशल रूप से, जो कि 15 से 15 टोटल किलोमीटर का ये लंबाई हो जाएगा। और यह झंडी दिखाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा झंडा दिखाया गया है, जो कि अश्विनी वैष्णव जो है अभी वर्तमान में कौन से मिनिस्टर हो जाएंगे? तो ये रेलवे मंत्री। बताइए बिशुपुरम जो है ये कहाँ मनाया गया है? ठीक है, केरल का उत्सव हो जाएगा। त्रिशूरपुरम जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये भी केरल का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नामित किया गया है? तो ये संजीव खन्ना को नामित किया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो DY चंद्रचूड़ है, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें क्रम के हो जाएंगे। और 51वें क्रम के जो चुना गया वो संजीव खन्ना को, जो कि ये नवंबर से ये अपना स्थान को ग्रहण करेंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो रहा था, ये मुख्य न्यायाधीश में सर्वाधिक लंबा काल जो रहा था वो किसका हो जाएगा? ये JYV चंद्रचूड़ हो जाएगा, ठीक है, JYV चंद्रचूड़ का जो रहा था। और भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो बनने वाली थी वो कौन हो जाएगी? ये फातिमा बीबी हो जाएगी, ठीक है, फातिमा। और मुख्य न्यायाधीश के जो है कितने महिला जो है अभी तक जो है मुख्य न्यायाधीश बन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? तो ये एक को नहीं बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो अभी तक एक भी महिला जो है उनको नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी नहीं बने हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, HDFC ने कहाँ में अपना पहली शाखा का उद्घाटन किया? किस देश में किया है? ये सिंगापुर में किया गया है, ठीक है, सिंगापुर देश जो है वहीं पर किया गया है। और ये HDFC ने किस देश में, किस राज्य में जो है ये अपना शाखा खोला है? तो ये लक्षद्वीप में खोला है, ठीक है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC हो जाएगा। आगे बताइए HDFC बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये मुंबई में हो जाएगा, मुंबई मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 4 अमृत फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोयला कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी बन चुकी है? ये साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड जो है ये बन चुकी है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन को अभी लॉन्च किया है? तो स्पेस वॉक को लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेस वॉक हो जाएगा। और स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी हो जाएगी? तो ये एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी। और यही जो है प्राइवेट संस्था एक तो हो जाएगा जो कि ये भेजा गया है अंतरिक्ष में। आगे बताइए, विश्व ओजोन दिवस जो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस जो कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए
क्या हुआ? ठीक है, बताइए 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जो कहाँ में किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग फेस्टिवल जो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में लॉन्च हुआ आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक जो है इसका संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो ये सुशील कुमार सिंधे। ठीक है, सुशील कुमार सिंधे से ये हो जाएगा। तो आज जितना भी करंट बनने वाला था उस सारे करंट को कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं साइंस की तरफ, जो कि रेलवे का जो साइंस दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उस पर चलते हैं। बताइए रक्त जो होता है यह एक कैसा विलयन हो जाएगा? वह एक क्षारीय विलयन। ठीक है, क्षारीय विलयन हो जाएगा। इसका पीएच मान जो हो जाएगा वो 7.4 जो है वो पीएच मान होता है। बताइए क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि जो होता है इसमें क्या मिला दिया जाता है? जिप्सम मिलाते हैं। और जिप्सम का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2 हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका CaSO4 × ½ हो जाएगा। और जिप्सम जो होता है इसका CaSO4 × 2H2 होता है। और जिप्सम को जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बन जाता है। आगे बताइए क्रायोजेनिक ईंधन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये निम्न ताप पर काम करता है। ठीक है, निम्न ताप हो जाएगा। बताइएगा अतिचालक जो है वो किस स्थिति में रह सकता है? जब उसका प्रतिरोध जो है शून्य होता है। ठीक है, प्रतिरोध जब शून्य हो जाएगा तो ये अतिचालक हो जाएगा। बताइए एस्ट्रोजी बैटरी जो होता है इसमें किसका उपयोग करते हैं? सीसा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सीसा संचायक सेल होता है एक प्रकार। बताइएगा नैनो टेक्नोलॉजी जो वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये सूक्ष्मता से हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मता कण जो हो जाएगा इससे संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए खाने वाला सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, और शीतवीय बंदरगाह जो ये कहाँ हो जाएगा? ये म्यांमार में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए बायोगैस का मुख्य घटक जो वो कौन हो जाएगा? मीथेन होता है। बायोगैस में मीथेन जो कितना % पाया जाता है? ये 65 से 80% के बीच में रहता है। ठीक है, आगे बताइएगा अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। बताइए कपड़ा धोने के साबुन जो बनाया जाता है उसमें किसका मिश्रण रहता है? तो ये कास्टिक सोडा और बसा रहता है। कास्टिक सोडा और बसा का मिश्रण इसमें रहता है। कपड़ा धोने वाले साबुन जो रहता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, बताइए चूने के जल जो होता है इसको दूधिया जो है वो कौन सी गैस बना देती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बना। बताइएगा बकरी जो होता है इसका औसतन ताप जो होता है वो कितना डिग्री होता है? ये 39 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा उत्तक है जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है? तो ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक हो जाएगा जो कि ये तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। बताइए मस्तिष्क की बीमारी का अध्ययन जो है पता जो लगाया जाता है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो EEG हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा। आगे बताइए चेचक की टीका जो था इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा। बहुत अच्छा, एडवर्ड जेनर हो। बताइएगा एड्स जो है वो किससे फैलता है? ये वायरस जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलिसा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बिनू जी, एलिसा टेस्ट हो जाएगा। आगे बताइएगा H5N1 जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये वायरस से ही फैलता है। वायरस से फैलने वाला रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा विटामिन है जो घाव भरने के लिए सहायक हो जाएगा? तो ये विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? हीलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता बंझापन हो जाता है। ठीक है, जनन क्षमता या बंझापन जो होता है इसमें कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा जो होता है इसको नियंत्रित किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बताइएगा लाल रक्त कण जो होता है ना इसका जीवन काल जो होता है वो कितना दिन होता है? ये 20 से 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, 20 से 120 दिन तक हो जाएगा। और ये टमाटर जो होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिनोन। टमाटर जो होता है इसमें गुणसूत्र कितना होता है? टमाटर 24 हो जाएगा। ठीक है, मेढक 26 हो जाएगा और टमाटर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। मक्का जो होता है वो 20 हो जाएगा और प्याज जो होता है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वो किस पोषक तत्व जो है उसमें मतलब किस पोषक तत्व जो होता है इसकी जो है उपस्थिति जो वो अनिवार्य होती है? तो ये फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस जो होता है इसकी अनिवार्य उपस्थिति जो है ये अनिवार्य रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन है पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये कवक से। पेनिसिलियन नमक ही कवक हो जाएगा, इसी से प्राप्त किया। बताइएगा कालाज्वर बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये लिस्वानिया डोनावानिया का कारण हो जाएगा। ठीक है, लिस्वानिया डोनावानिया जो कि ये परजीवी है और ये परजीवी से फैलने वाला रोग हो जाएगा कालाज्वर जो हो जाएगा। और कालाज्वर से प्रभावित
अंग जो होता है वो कौन हो जाएगा, तो ये अस्थि मज्जा हो जाएगा, ठीक है, अस्थि मज्जा हो जाएगा। भाई संसार का सबसे लंबा वृक्ष जो है वो कौन सा वृक्ष हो जाएगा, तो ये सिकोया का वृक्ष हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो ये बांस हो जाएगा, ठीक है, बांस ही होता है। आगे बताइएगा, मतलब प्रोटीन का उत्पादन स्थल जो है उसको क्या कहा गया है, ये राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन का ये उत्पादन स्थल जो होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो हो जाएगा वो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए सुसाइड बैग के नाम से जो वो किसको जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है, लाइसोसोम हो जाए। बताइएगा शुगर जो होता है इसकी गर्भ अवधि जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो ये 114 दिन का होता है, ठीक है, 114 दिन होता है। बताइएगा वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो था वो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, ठीक है, जाति हो। बताइएगा विटामिन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो ये फंक के द्वारा किया गया था, और ये किस वर्ष किया गया था, 1911 में किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 1912 में किसका आविष्कार किया गया था, 1912 जो हुआ था वो ये वायुयान वायु सेवा जो था ना उसका प्रारंभ किया गया था। 12 में 12 है। पता है जल में घुलनशील विटामिन जो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये विटामिन बी और सी हो जाएगा, ठीक है। बताइए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकी गुणों का स्थानांतरण जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे क्रोमोसोम कहा गया है, ठीक है, क्रोमोसोम हो जाएगा। भाई शरीर में पीत जो होता है इसका निर्माण कहाँ में होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है, और ये जमा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। आगे बताइए कोशिका के शक्ति केंद्र जो वो किसको कहा गया है, ये माइट्रो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। भाई संतान के लिए लिंग निर्धारण जो होता है उसके लिए गुणसूत्र जो है वो किसका अनुदान रहता है, तो ये पुरुष का गुणसूत्र जो है वो माना जाता है। ये मानव शरीरों में गुणसूत्र जो होता है वो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। बताइए यदि माता का रक्त समूह जो है ये ए होता है तो पिता, और माता के साथ जो है पिता जो होता है उसका बी हो जाएगा, तो संतान में जो कौन सा रक्त समूह जो हो सकता है, तो ये ए बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, अलग अलग सभी हो जाएगा इसमें। आगे बताइए क्वेश्चन डीएनए में जो है वो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार का एडेनिन हो जाएगा, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, 4 प्रकार के इसमें डीएनए जो होता है इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बताइए कौन सा ग्रंथि है जो मानव शरीर में उत्तेजना का काम करता है, तो ये एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहा गया है, लरो या उरो हार्मोन भी कहा गया है, ठीक है, लरो या उरो हार्मोन हो जाए। बताइए सामान्यतः जो है वो गाय का जीवन काल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो ये 20 से 25 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, 20 से लेकर के ये 25 वर्षों तक होता है। बताइए नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ये किडनी का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, वृक्क या किडनी का अध्ययन जो करते हैं उसमें नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब रक्त में जमने में जो है वो किस आयन की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो कैल्शियम हो जाएगा। और शरीर जो होता है मानव शरीर जो होता है इसमें जो है रक्त की मात्रा जो वो कितना % होता है, ये रक्त कैल्शियम की मात्रा जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये 2%, शरीर जो होता है 2% ही कैल्शियम इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब लैंगरहैंस द्वीप जो ये कहाँ पाई जाती है, ये अग्नाशय में पाई, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली क्रीम में मुख्य अवयव जो होता है उसमें किस चीज का बीज का उपयोग करते हैं, तो ये नीम हो जाएगा, ठीक है, नीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात जो है मांसपेशियों में थकान महसूस होता है वो किस अम्ल के जमाव कारण होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो इस मांसपेशियों में थकाव आ जाती है, ठीक है, ग्लूकोज का अपक्षय भी होता है उसमें। आगे बताइए क्वेश्चन मानव शरीर जो होता है इसमें 24 घंटे में कितने लार निकलते हैं, ये 1.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। बताइए खुजली रोग जो होता है, खुजली जो होता है वो किस रोग के कारण होता है, तो ये कवक के कारण फैलता है, ठीक है, फंगस के कारण फैलता है। बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसका पात्र में निषेचन जो होता है, ये पात्र में पहले निषेचन किया था उसके बाद इसको कहाँ रखा था, उसके बाद जो है गर्भाशय में जाकर के इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। भाई दर्द दूर करने वाली दवा जो होती है इसको क्या कहा गया है, ये एनाल्जेसिक हो जाएगा, ठीक है, और ये एनाल्जेसिक हो जाएगा। और पैरासीटामोल जो है वो किसको दूर करने का काम करता है, तो ये बुखार ज्वार जो होता है, ज्वार या बुखार जो आता है उसको निवारक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। एंटासिड पेट की अम्लीयता को दूर करने का काम करता है। बताइए रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे वेक्टर कहा गया, ठीक है, वेक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति जो है ये अनिवार्य होती है, ये फॉलिक अम्ल हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो है वो किसका विटामिन का नाम हो जाएगा, B11 हो जाएगा, ठीक है, किसका,
उसमें लोहा फैल जाता है। इसमें भी तो ये है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक, पॉलीकमल हो जाएगा, लोहा भी रहता है। उसमें लोहा पाया यही से पूछबे करता है, कहाँ से पूछेगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के केबिन में जो पादप को उगा करके अंतरिक्ष यात्री जो प्रोटीन यूज भोजन जो बनाते, मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहा गया है, उसे क्लोरेला हो जाएगा। और क्लोरेला जो एक प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये शैवाल हो जाएगा। ठीक है, शैवाल हो जाएगा। बताइए नारियल का कौन सा भाग जो है इसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं, तो ये भ्रूणपोष हो जाएगा। नारियल का कठोर भाग जो होता है वो किस कारण होता है, तो ये स्क्लेरोकाइमा जो होता है इसके कारण जो होता है ये कठोर हो जाता है। चलिए अब जो है साइंस इसको खत्म कर दिए, अब चलते हैं रेलवे का जो है, रेलवे का सामान्य अध्ययन जो है वो दिया गया, जो कि ये जो है आपको एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाले उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रेलवे का जो एनटीपीसी में होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही जीके की संख्या रहती है, देखने को मिलती है, तो जीके की संख्या जो उस पर जोर देते हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, पुरुषपुरा जो है वो पुरुषपुरा का दूसरा नाम जो वो क्या हो जाएगा, तो ये पेशावर हो जाएगा। ठीक है, पेशावर हो जाएगा। पुरुषपुरा जो वो पेशावर जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और पेशावर जो है वो किस देश में हो जाएगा, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए जूनागढ़ का संबंध जो वो किस, ये रुद्रदामन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, रुद्र। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल शासक जो था वो कौन हो जाएगा, तो ये राजेंद्र चोल हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र चोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जो था वो किसका पुत्र हो जाएगा, तो ये राजराज प्रथम का हो जाएगा। ठीक है, राजराज प्रथम का ही पुत्र हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसके निर्देशक कौन हो जाएंगे, तो ये उमंग कुमार हो जाएंगे। ठीक है, उमंग कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये एक योद्धा क्या कहते हैं, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ही एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो वो लिखा गया है। बताइए क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, ये मलयालम हो जाएगा। और बासी जनजाति जो वही पाई, लक्षद्वीप में ही बासी जनजाति भी पाई जाती है। बताइए यंग गर्ल के नाम से जो वो कौन जानी जाती है, यंग गर्ल के नाम से ये अमृता शेरगिल जानी जाती है। अमृता शेरगिल जो हो जाएगी वो यंग गर्ल के नाम से जानी जाए, यंग गर्ल हो जाएगा। यंग गर्ल के नाम से जो ये अमृता शेरगिल जानी जाती है। और अमृता शेरगिल का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये चित्रकारी हो जाएगा। ठीक है, चित्रकारी से ये संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन में, भारतीय नागरिकता जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक जो होता है वो कौन हो जाएगा, तो ये कैबिनेट सचिव हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट सचिव होता है। अगला क्वेश्चन में निजता का अधिकार जो है ये कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, निजता का अधिकार जो ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो जाएगा। और मौलिक अधिकार जो है संविधान में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, ये भाग 3 हो जाएगा, 14 नहीं, भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार जो हो जाएगा ये भाग 3 में किया गया है। बोले निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले न्यायाधीश जो बने थे वो कौन हो जाएंगे, तो ये जीएस खेहर होने जाएंगे। जीएस खेहर के द्वारा जो है निजता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची में रख दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बताइए हाउस ऑफ पीपल जो है वो किसका नाम हो जाएगा, तो ये लोकसभा का नाम हो जाएगा। और लोकसभा का नाम जो है हाउस ऑफ पीपल जो वो कब दिया गया था, तो ये 1954 में दिया गया। ठीक है, 1954 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है, ये कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क हो जाए। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया, फिर भी आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ से ही आप लोग सुन करके उसके बाद देख सकते हैं। चेहरा देखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये आवाज़ से ही आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिए। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विनोद जी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हो जाए, संविधान जो था, संविधान सभा जो था, इसमें जो है टोटल कितने महिलाओं को शामिल किया गया था, ये 15 महिलाओं। ठीक है, 15 महिला ने प्रतिनिधित्व को संभाले थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो ये ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, ओम बिरला हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो शपथ जो है वो किससे लेते हैं, किसी से इनका शपथ जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, शपथ जो है इनका नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो वो किनको बनाया गया था, ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बोले गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा है, ये भगवत गीता कहा गया। ठीक है, भगवत गीता जो इसको गांधी जी क्या कहे हैं, अपनी माँ कहे हैं। ठीक है, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, और इनका मृत्यु जो हो गया था वो कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो ये बिरला भवन में जो है इनको गोली मार दिया गया था। मतलब जिला कलेक्टर पद जो है वो किस वर्ष आया था, ये 1772 में आया। ठीक है, 1772 में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये रॉबर्ट बालपोल हो जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट बालपोल। बताइएगा
चीन में बक्सर युद्ध जो हुआ था, बक्सर विद्रोह, वो कब हुआ था? पूरे 1900 में बक्सर विद्रोह हो जाएगा, पूरे 1900 में। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1764 में बक्सर, हाँ 22 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। 1764 को लड़ा गया था। बताइएगा इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो हो किनको बनाया गया था? तो ये रॉबर्ट बालपोल को बनाया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फांसीवादी का मुख्य अधिवक्ता जो है वो किनको बनाया गया था? ये मुसोलिनी को बनाया गया था, ठीक है। इसके समय जब 22 गो अथी का भी बनाया गया था, निगम जो था वो 22 निगम को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, शताब्दी युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बताइएगा, और सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? ये फ्रांस को ही सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, इटली की गंगा जो हो किसको कहा गया है? वो नदी को कहा गया है। इटली की राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगा? रोम हो जाएगा। बताइए दीघा निकाय जो हो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है। दीघा निकाय जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये उत्कल हो जाएगा, ठीक है। या कलिंग पहला नाम, प्राचीन नाम कलिंग हो जाएगा। आगे बताइए, और उत्कल दिवस जो वो कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। 1 अप्रैल जो है इसको उत्कल दिवस के, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली महिला राजदूत जो बनाई गई थी वो कौन बनी थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ये सरोजिनी नायडू के द्वारा ही बनाई गई थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू बनी थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? सुचेता कृपलानी हो जाएगी, ठीक है। सुचेता कृपलानी। बताइएगा मंडल आयोग जो था वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये पिछड़ा वर्ग से हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी जो हो जाएगा, ईबीसी हो जाएगा। ये पिछड़ा वर्ग का जो आयोग के लिए संवर्ग जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए थे वो मंडल आयोग के द्वारा ही दिया गया था। 1979 में दिया गया, 79 में दिया गया था। बताइएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये हेली नेशनल पार्क, पुराना हेली हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो वो रामगंगा, वर्तमान में रामगंगा हो जाएगा। इससे पहले जो था वो हेली, इससे पहले जिम कॉर्बेट था, उससे पहले हेली नेशनल पार्क था। और इसका गठन जो हुआ था 1936, 36 देता है, 35 देता, देख लीजिएगा। आगे बताइएगा, अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र जो है वो कौन खोला गया था? ये दक्षिणी गंगोत्री खोला गया था, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री हुआ था। मैत्री का स्थापना कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो बना था वो भारती बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया था? ये 2012 में बनाया गया, बाहर में भारती को बनाया गया, लास्ट में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन बारबोसा चलाया गया था, ठीक है। और यह जो चलाया गया था 22 जून 1941 ईस्वी में चलाया गया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? 6 वर्षों तक लड़ा गया था। और ये इसका प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और ये जाकर के 2 सितंबर 1945 में जाकर के ये खत्म हुआ था। इसका परिणाम निकल के क्या आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वो स्थापना बन के आया था। और पहला विश्व युद्ध जो हुआ था इसका मुख्य जो बन के आया था वो क्या हुआ था? राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1920 में किया गया, ठीक है। राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था वो 1920 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ वो 1945 में किया गया है। आगे बताइएगा, चीन जापान का साम्राज्यवाद था और पहला शिकार भी हुआ था, ठीक है। बताइए मंचूरिया पर जापान द्वारा प्रथम बार जो आक्रमण किया गया था वो कब हुआ था? ये 1931 में लड़ा गया, ठीक है। 1931 हो जाएगा। बताइए मुसोलिनी द्वारा जो बनाया गया था इथोपिया जो है वो आक्रमण किया गया था। इथोपिया पर आक्रमण जो मुसोलिनी ने किया था वो किस वर्ष किया था? तो ये 1935 में किया था, 1935 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हिटलर जर्मनी में का जो चांसलर बना था वो कब बना था? ये 1933 में बना है, ठीक है। 1933 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में ग्रह के गति का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? केपलर के द्वारा 1621 में दिया गया है। आगे बताइए, सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के लगभग व्यास का कितना गुना होता है? तो ये 109 गुना व्यास का बराबर हो जाएगा। आगे बताइए, सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग जो है वो कितना गुना बड़ा हो जाएगा? तो ये 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। बताइए अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो वो कौन हो जाएगा? तो ये टाइटेनिया हो जाएगा। टाइटेनिया जो हो जाएगा वो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। बताइए जब एक कैलेंडर महीना जो होता है इसमें 2 गो पूर्णिमा होता है उसको क्या कहते हैं? उसे ब्लू मून कहा गया, ठीक है। ब्लू मून कहा गया है। बताइए सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है वो कौन सा हिमालय स्थित हो जाएगा? तो ये पंजाब हिमालय हो जाएगा, ठीक है। बताइए काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच जो हो जाएगा वो नेपाल हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति जो वो कहाँ शुरू हुई थी? ये मेरठ से हुआ था और ये किस वर्ष हुआ था? 10 मई 1857
1857 को ये शुरू हुआ था। और ये किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए थे। आगे बढ़िए, 1857 की क्रांति जो है इसका मुख्य चिन्ह जो था वो क्या हो जाएगा? कमल और रोटी हो जाएगा। ठीक है, कमल और रोटी जो है इसका मुख्य चिन्ह हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1857 की क्रांति जो है इसको बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहा था? ये टी.आर. होम्स के द्वारा ये कहा गया था। आगे बताइए क्वेश्चन, 18वें रेलवे जोन जो है वो 18वां रेलवे जोन जो बना है वो कौन बना है? तो ये विशाखापट्टनम बना है। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और पहला मेट्रो रेल जोन जो बना था वो कौन बना है? तो ये कलकत्ता मेट्रो रेल हो जाएगा। सबसे पहले मेट्रो का शुभारंभ जो है वो कब हुआ है? ये कोलकाता में ही किया गया और जो कि 1984 में किया गया है। और मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये श्रीधर को जाना। ठीक है, श्रीधरन जो हो जाएंगे, इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। नहीं, सीधे श्रीधरन हो जाएगा, पिल्लई नहीं है, श्रीधरन है सीधे। चलिए बताइए क्वेश्चन है, मुखला चादर जो है ये किस राज्य की पोशाक हो जाएगा? तो ये असम का हो जाएगा। ठीक है, बताइए शोर मंदिर जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में शोर मंदिर हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व में जो है सबसे पहली जो है मेट्रो रेल जो वो कब चली है? तो ये 1960 में चली है। 1960 हो जाएगा। 1960 में लंदन में चलाई गई है पहली बार। आगे बताइए क्वेश्चन, लोकतंत्र, ठीक है 1960 है। आगे बताइए, प्रकृति की ओर वापस जाओ, इसका आह्वान जो वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये रूसो के द्वारा किया गया। ठीक है, रूसो हो जाएंगे। आगे बताइएगा, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये रॉबर्ट बालपोल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए लोकतंत्र शब्द जो वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया। ठीक है, यूनानी भाषा से लिया गया है। तो ये जितना भी जीके था बनने वाला वो सारा कवर करवा दिया, जो कि सारा जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था बायोलॉजी में उस पर चलते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद जो है लुसेंट में जो हिस्ट्री भी दिया गया, ज्योग्राफी भी दिया गया और ये संविधान भी दिया गया। तो बारी बारी से तरीके से इसको धीरे धीरे करके करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलाप का अध्ययन जो है वो उसमें किसको कहा जाता है? ये बॉटनी हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बॉटनी में इसका अध्ययन करते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक जो वो किसको कहा गया है? तो ये थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है ये किसका हो जाएगा? तो ये वनस्पति जगत का थैलोफाइटा हो जाएगा। अर्थोफाइटा वो अलग हो जाएगा, ये जंतु जगत का अर्थोपोडा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जंतु से आप पादप से जंतु मत जाइए। तो ये पादप का जो हो जाएगा सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा वो थैलोफाइटा हो जाएगा। और इस समूह में पौधों का शरीर जो होता है वो किस आकार का होता है? तो ये सुकाय का होता है, थैलस। ठीक है, इंग्लिश में जो है इसको थैलस कहा जाता है और ये सुकाय आकृति का हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शैवाल का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? तो ये फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ शैवाल का जो होता है इसका शरीर जो होता है वो किस आकार का होता है? तो ये भी सुकाय आकार का ही होता है। ठीक है, सुकाय आकार का भी होता है। बताइएगा क्वेश्चन बताइए, फोरफायरा अल्वा और सार्गासोन और लेमिनेरिया और नॉनस्टिक ये किसके रूप में इसका उपयोग करते हैं? तो यह जो है इसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये सभी जो एक प्रकार का सवाल हो जाएगा और इस सभी का उपयोग जो किया जाता है वो भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, लेमिनेरिया का उपयोग जो वो किस में करते हैं? तो ये आयोडीन बनाने। ठीक है, आयोडीन नमक जो है इसको बनाने में लेमिनेरिया का उपयोग किया जाता है। आगे नॉनस्टिक और एक्बिना जो है, एवाबीना और केल्प जो है इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? तो ये खाद के रूप में करते हैं। ठीक है, खाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कोलेरेला जो है वो किसके कैबिन में उगाया जाता है? तो अंतरिक्ष के कैबिन में। ठीक है, अंतरिक्ष के कैबिन जो होता है इसके में उगा करके अंतरिक्ष यात्री जो प्रोटीन युक्त जो है ये भोजन के रूप में इसको किया जाता है। बताइए कवक का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा क्या हुआ? 1963 में मेट्रो रेल चलने 63 दिया, 18 नहीं है 1900 में चला है। 1800 में रेलवे चला था तो मेट्रो कैसे चल रहा है? 20 में पहली बार चल रहा था, 1863। अच्छा, ठीक है, 20 में जो पहली बार रेलवे चली थी 1863 ही दे रहा है। मेट्रो के बारे में कर रहा है। 20 की पहली मेट्रो ट्रेन
10 में 1863 के लंदन में चलाई गई। 1900 लिखा हुआ है ना, 1900 आंसर होगा, समझ लिए 1963। ऐसे इसका एग्जाम लिया था ना, क्या कहते हैं LNMU वाला, तो उसमें 1960 लिया है आंसर। हाँ, इसमें जो नहीं होता है, क्या कहते हैं ग्रेजुएशन वाला एग्जाम, उसमें पूछा था क्वेश्चन। हाँ, भारत नहीं पूछा था, 1960 लिया था आंसर। विश्व में ना, सॉरी विश्व में ही पूछा था, 1984 में भारत में चला था, विश्व में ही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मशरूम जो है एक प्रकार का कवक हो जाएगा, ठीक है। बताइए कुछ मशरूम जो होते हैं ये औषधीय और मन प्रभावी कीटनाशी और जैव संपत्तिशील होते हैं। बताइए कवक में जो संचित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है, तो एक ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ठीक है, ग्लाइकोजेन हो जाएगा। बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति जो वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सेलुलोज जो होता है इसका क्या हो जाएगा, सेलुलोज जो बना वो पादप कोशिका का भित्ति जो बना रहता है वो सेलुलोज का बना हुआ हो जाएगा। भाई दम्मा जो फैलता है वो किस कारण से फैलता है, तो एक कवक से ही फैलता है। इसका कवक का नाम जो हो जाएगा एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस हो जाएगा, ठीक है, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस हो जाएगा। बताइए एथलीट फूड जो वो किससे फैलता है, तो ये टीनिया पेडिस नामक कवक से ये फैलता है। और खाद जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है, तो ये एस्केरस एस्केबीज, ठीक है, एस्केरस एस्केबीज के कारण ही खाद फैलता है। बताइए दांत जो वो किसके कारण फैलता है, तो ये ट्राइकोफाइटाइन लेरुकोसस हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ है, गन्ने में लाल सड़न जो होता है रोग होता है वो किस कारण फैलता है, तो भी कवक के कारण ही, और कॉलेटोट्राइकम कवक जो होता है इसी कारण फैलता है। बताइए एफला नामक विष जो है वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये कवक से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, टिक्का रोग जो है वो किसमें फैलता है, मूंगफली में हो जाएगा, ठीक है। और लाल सड़न रोग जो होता है वो किसमें फैलता है, ये गन्ना में होता है, ठीक है, गन्ना जो होता है उसमें जो है लाल सड़न रोग होने लगता है। और किट्टू रोग जो होता है वो किसमें फैलता है, गेहूं में हो जाएगा, ठीक है। और आलू में कौन सा रोग फैलता है, अंगमारी रोग हो जाएगा, ठीक है, अंगमानी रोग हो जाएगा, लत्ती जो है इसमें अंग मार देता है, जलने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सफेद रस्ट रोग जो वो किसमें फैलता है, तो ये सरसों में फैलता है, सरसों में जो वो सफेद रस्ट रोग जो होता है वो फैलता है। बताइए क्वेश्चन, भूरी अर्ज रोग जो होता है या चित्ती रोग जो उसे कहा था वो किसमें फैलता है, तो ये धान में फैलता है, ठीक है, धान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मस्सा रोग जो वो किसमें फैलता है, मस्सा ये आलू में ही फैलता है, ठीक है, आलू में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो वो किसके द्वारा किया गया है, ये थियोफ्रेस्टस के द्वारा ही किया गया, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और लाइकेन का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, तो ये लाइकेनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, लाइकेनोलॉजी हो जाएगा। बताइए आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया। लाइकेन जो है इसको आकार और बनावट की दृष्टि से जो है 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो हो जाएगा क्रस्टोसर लाइकोज हो जाएगा, उसका फोलिलोज लाइकोज हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा वो फ्रूटिकोज लाइकोज हो जाएगा। तो लाइकेन में प्रजनन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से ही होता है। जनन भी, इसका प्रजनन भी होता है वो भी 3 प्रकार से, और प्रकार भी हो जाएगा, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कायिक हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा और अलैंगिक प्रजनन होता है। 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं। बोले लाइकेन जो है वो किसका प्रदूषण का संकेतक माना गया है, तो ये वायु का प्रदूषण का संकेतक माना गया। जहाँ पर जो है वायु अधिक होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं, और यानी कि SO2 प्रदूषण जो है वो इसका सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। तो ये बायोलॉजी जितना भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया है। अब चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ, जो कि होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव में गैसों का परिक्षेपण जो है वो क्या कहलाता है, द्रव में गैसों का परिक्षेपण ये झाग होता है। द्रवों में जो गैसों का परिक्षेपण होता है वो झाग कहलाता है। और झाग जो है वो किसमें उत्पन्न होता है, तो ये साबुन में उत्पन्न होता है, ठीक है, साबुन जो होता है इसी में जो झाग उत्पन्न होता है। बताइए वास्तविक विलयन जो होता है इसके कणों का आकार जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁸ तक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कोलाइडी विलयन की वास्तविक विलयन से पृथक्करण करने की प्रक्रिया होता है इसको क्या कहा गया है, इसे अपोहन कहा गया है, ठीक है, अपोहन हो जाएगा। और एक डायलिसिस भी होता है, उसको भी हिंदी में अपोहन ही कहते हैं। डायलिसिस जो होता है उसको भी मतलब इंग्लिश नाम डायलिसिस हो जाएगा, और अपोहन उसका हिंदी नाम हो जाएगा। जो कि डायलिसिस जो है वो अपोहन जो है वो किस में किया जाता है, जिसकी खराबी होता है तो ये डायलिसिस करवाया जाता है। तो ये किडनी की खराबी जो होता है उसको जो है डायलिसिस पर रखा जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
और ये अपोहन का काम हो जाएगा, जो कि कोलाइडी विलयन जो होता है इसका शुद्ध करने का भी काम जो हो जाएगा वो डायलिसिस यानी कि अपोहन का काम हो जाएगा। बताइए ब्राउनिंग गति जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे। बताइए कोलाइडी विलयन के कण लगातार जो है इधर उधर भागते रहते हैं, और इस गति जो होता है इस गति को कौन सा गति कहा गया है? तो ये ब्राउनिंग गति कहा गया, ठीक है, ब्राउनिंग गति हो जाएगा। बताइए जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं तो कणों में जो उसके कोलाइडी कण जो है ये आवेशहीन यानी कि उदासीन हो जाते हैं, इसको क्या कहा गया है? उसे अस्कंदन कहा गया, उसे को अस्कंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब वास्तविक विलयन जो होता है इसका अवस्था जो होता है वो किस आकार का होता है? ये अदृश्य आकार का होता है, इसका आकार जो हो जाएगा, ये अवस्था जो होता है ये पदार्थ के कण जो होता है इसका जो अदृश्य अवस्था में होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन जो होते हैं इसके कण जो होते हैं प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वास्तविक विलयन का जो परासरणी दाब जो होता है वो क्या होता है? दाब इसका अधिक होता है, वास्तविक विलयन का दाब जो होता है वो अधिक हो जाएगा, और कोलाइडी विलयन जो होता है इसका दाब जो होता है वो कम होता है। बताइएगा समांगी और एकांगी प्रवस्था वाले जो विलयन होता है इसको कौन सा विलयन कहा गया है? तो ये वास्तविक विलयन कहा गया है। और जब जो है विसमांगी और दो प्रवस्था वाला जो जीव होता है उसको जो कहा गया उसको जो वो विलयन जो होता है उसको कोलाइडी विलयन कहा गया है। बताइए जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं तो इसके लंबवत जो है रखे सूक्ष्मदर्शी को देखा जाता है, और कोलाइडी कण जो है वो काली पृष्ठभूमि पर जो आकर के जो नोक पर जो आकर के चिपक जाते हैं, इस प्रभाव जो इसी कारण जो चमकने लगते हैं, इसको कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो ये टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव जो किस कारण से होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से यही पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव जो है उसमें जो है क्या होता है? तो इसमें जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इसी कारण टिंडल प्रभाव जो बनता है। आगे बताइए जब विलयन जो है वो जब विलयन जो कि अम्ल या क्षार के साधारण मात्राओं में अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन किए बिना ही अवशोषित कर लेता है, उसको कौन सा विलयन कहा जाता है? उसको बफर विलयन कहा जाता है, जिसमें जो हो जाएगा सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल हो जाएगा, इसका मिश्रण जो हो जाएगा वो प्रभावी बफर दर्शाता है। आगे बताइए मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका अम्लीय विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय इसका पीला हो जाएगा, और उदासीन जो होता है उसको नीला नारंगी हो जाएगा, नारंगी रंग का होता है। बताइए लिटमस जो होता है इसका अम्लीय विलयन कैसा होता है? लाल हो जाएगा, इसका क्षारीय जो हो जाएगा वो कैसा होता है? नीला हो जाएगा, ठीक है, और उदासीन में इसका जो होता है वो बैगनी रंग का हो जाता है। आगे बताइए फिनाथिलीन जो होता है इसका रंग जो होता है अम्लीय विलयन जो होता है इसमें कैसा रंग हो जाएगा? तो ये रंगहीन हो जाएगा, ठीक है, और क्षारीय में ये गुलाबी होता है, और उसके बाद उदासीन विलयन जो होता है उसमें भी रंगहीन हो जाता है। मतलब प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक ग्रेफाइट का प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में जो है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मतलब धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में जो है और या रूपदा यानी कि डाइस बनाने के लिए विद्युत प्रकाश लैंप के टंगस्टन तंतु बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो हीरा का उपयोग करते हैं। और कुछ हीरे काले होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? बोर्ट कहते हैं, ठीक है, कुछ हीरे जो होते हैं वो ब्लैक यानी कि काले होते हैं, उसको बोर्ट कहा गया है, ठीक है। और ये बोर्ट वाला जो हीरा होता है इसको किस में उपयोग करते हैं? तो ये शीशा को काटने के लिए करते हैं, ठीक है, शीशा जो होता है इसको काटने के लिए किया जाता है। बिहार में जो ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये राजगीर में जो है बिहार में ग्लास ब्रिज हो जाएगा, यानी कि शीशा वाला जो पुल है वो बिहार का राजगीर में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हीरा जो है इसका अपवर्तनांक जो वो कितना हो जाएगा? ये 2.417 हो जाएगा। ग्रेफाइट का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2 हो जाएगा। ग्रेफाइट का 2.2 होता है और हीरा जो होता है इसका 2.417 हो जाएगा। बताइए हीरा जो है ये ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है, ताप का भी और विद्युत का दोनों का हीरा जो है वो कुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का जो है होता है वो सुचालक हो जाएगा। बताइए कार्बन के मुख्य अपर रूप जो वो कौन हो जाएगा? ये हीरा और ग्रेफाइट ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो फ्लोरीन भी आता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से दो ही जो है ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। बताइए वैसे पदार्थ जिनकी रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अपर रूप कहा गया है, ठीक है, अपर रूप हो जाएगा। और अपर रूप की घटना जो दर्शाया जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे अपर रूपता कहा गया है, ठीक है, अपर रूपता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए स्नेहक के रूप में जो वो किसका उपयोग करते हैं? ये ग्रेफाइट का उपयोग किया था, ठीक है। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा, ठीक है, सुचालक होता है। बताइए कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? ये चारकोल, ठीक है, एनिमल चारकोल को उसमें मिला दिया जाता है। बताइए कार्बन एवं हाइड्रोजन जो है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे हाइड्रोकार्बन कहा गया। कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक जो मिला करके मिश्रण जो बनाया था उसको हाइड्रोकार्बन कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो वो किसको कहा गया है? ये अल्केन को कहा गया। अल्केन जो होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बताइए प्राकृतिक गैस में सबसे बड़ा घटक जो वो किस गैस का हो जाएगा? तो ये मीथेन का हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस जो होता है उसमें कौन सी गैस रहती है? तो ये मीथेन गैस ही होती है। तो अब चलते हैं, अब जो है भौतिकी विज्ञान जो फिजिक्स जो दिया गया था उस पर चलते हैं। बताइए गैसों में श्यानता जो होता है, जो कि एक परत से दूसरी परत के अणुओं के बीच जो है वो किसके कारण बनता है? तो ये स्थानांतरण के कारण, एक परत से दूसरे परत में स्थानांतरण जो होता है गैस में उसको श्यानता कहा गया है। और श्यानता का ऐसा मात्रा क्या होता है? क्वाज़ डेकाक्वाज़ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा गैसों में श्यानता जो होता है वो द्रव की तुलना में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। द्रव की तुलना में जो गैस में जो होता है श्यानता वो कम होता है। बताइए एक आदर्श तरल जो होता है इसकी श्यानता जो है वो क्या होती है? शून्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता जो हो क्या होती है? ताप बढ़ाएंगे तो ये द्रव की श्यानता घट जाएगी, परंतु ताप को बढ़ाएं ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, घटाने पर बढ़ जाएगा, बढ़ाने पर जो है ये घट जाएगा। बताइए क्वेश्चन में द्रव की श्यानता मापने में जो है वो किसके नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टोक का नियम का उपयोग करते हैं। स्टोक का नियम का उपयोग जो वो द्रव की श्यानता जो है इसको मापने के लिए किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, बादल जो है वो किसके कारण तैरते रहते हैं? ये अल्प घनत्व हो जाएगा, ठीक है, कम घनत्व के कारण जो ये तैरते रहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है उसमें प्रारंभ वेग जो है उसका बढ़ जाता है और कुछ समय के बाद ही यह नियत वेग से गिरने लगती है, इसको कौन सा वेग कहा गया है? इसे सीमांत वेग कहा गया है, ठीक है, सीमांत वेग हो जाएगा। आगे कुछ समय धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग जो होता है इसको कौन सा वेग कहा गया है? ये क्रांति वेग कहा गया, क्रांतिक वेग कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, जब कोई आदर्श द्रव जो है वो किसी नली की धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो यह जो है ये किस नियम को पालन करता है? तो ये बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है, बर्नौली का प्रमेय जो होता है इसी के नियम को पालन करता है। बताइए द्रव की प्रवाह की दर जो होता है इसको ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो ये वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बर्नौली का प्रमेय जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी कि बर्नौली के प्रमेय जो है इसको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम किया जाता है। और छप्पर जो उड़ता है वो किस कारण से उड़ता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या बर्नौली का प्रमेय दोनों कह सकते हैं। मतलब प्रत्यास्था जो है वो किसका गुण होता है? तो ये पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का ही एक प्रत्यास्था जो होता है वो एक गुण होता है। अगला क्वेश्चन है विरूपक बल जो है परिणाम की दिशा वह सीमा है जो कम बल पर लगाए गए पदार्थ के प्रत्यास्था का गुण बना हुआ होता है, उसको जो है प्रत्यास्था का सीमा कहा गया है। बताइए किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर इसकी जो लंबाई होता है, लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा गया है? उसे विकृति कहा गया है, ठीक है, विकृति हो जाएगा। विकृति बराबर क्या होता है? I/L होता है, I/L होता है, वही छोटा I/L होता है। हाँ ठीक है, L हो जाएगा, छोटका L/L बड़का L हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए वाले बल जो होता है इसको क्या कहा गया है? प्रतिबल या दाब कहा गया है, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगा। बताइए प्रत्यास्था की सीमा जो है वो किस नियम पर लगता है? प्रत्यास्था की सीमा जो है वो उसमें जो है किसका नियम लगता है? तो ये हुक का नियम लगता है, ठीक है, हुक का नियम जो ये प्रत्यास्था की सीमा जो उस पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है, यानी कि दबाव का जो मात्रक होता है वही मात्रक जो हो जाएगा वो ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का होता है। और यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर जो हो जाएगा वो प्रतिबल बट्टे विकृति हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबल बट्टे विकृति हो जाएगा, यानी कि F/L हो जाएगा। आगे बताइए यदि विकृति आयतन में होता है तो इसको कौन सा गुणांक कहा गया है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहा गया है, ठीक है। और अगर दृढ़ता में विकृति रहता है उसको क्या कहा गया है? दृढ़ता प्रत्यांक गुणांक कहा गया। और इसको जो है नीटा से जो है इसको सूचित किया जाता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो इसको K से सूचित करते हैं और दृढ़ता प्रत्यांक गुणांक जो होता है इसको नीटा से सूचित किया जाता है।
मतलब एक निश्चित पथ पर गति करती हुई जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो है बार बार अपनी ओर पूर्व की गति में दोहराती है, इसको क्या कहा गया है? उसे आवर्तकाल कहा गया। ठीक है, आवर्तकाल हो जाएगा। आगे बढ़े। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है? ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर जो होता है वो 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। बताइए किसी पिंड की साम्य स्थिति में इधर उधर गति करने या दोलन करने जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे दोलन गति कहा गया। ठीक है, दोलन गति हो जाएगा। और एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहा गया? उसे आवर्तकाल कहा गया। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है? एन बराबर 1/t हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर जो होता है वो 1/t हो जाएगा। और इसका आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा। कंपन करते हुए किसी वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको क्या कहा गया? उस वस्तु का यही कंपन कहा गया है। ये आवृत्ति कहा गया। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज हो जाएगा। तो अब चलते हैं संविधान की तरफ। जो संविधान में जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। बताइएगा अंडमान निकोबार जो होता है इसमें कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होते हैं? तो ये उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, उपराज्यपाल। और चंडीगढ़ में कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं। चंडीगढ़ जो होते हैं उसमें प्रशासक होते हैं। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीप, ये तीनों जगह जो प्रशासक होते हैं। आगे बढ़े। दिल्ली में जो होते हैं वो कौन होते हैं? कार्यपालिका का मुख्य जो होते हैं वो उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में जो विधानसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। पुदुचेरी में विधानसभा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, जहां पर विधानसभा है वहीं पर जो है ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसको ध्यान रखिए, जहां जहां पर विधानसभा होंगे वहीं पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जहां नहीं होंगे वहां उपराज्यपाल या प्रशासक बनाया जाता है। आगे बढ़े। लद्दाख जो होते हैं, लद्दाख में जो उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, उपराज्यपाल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर जो है इसमें विधानसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा? तो ये अभी वर्तमान 83 हो गया है ना? ठीक है, 90 हो गया। इलेक्शन जो हुआ है 90 पर ही हुआ है। ठीक है, 90 पर ही हुआ है। ठीक है, बताइएगा बता दीजिए क्वेश्चन पंजाब का राज्यपाल जो होता है वो कहाँ का ये प्रशासक भी होता है? ये चंडीगढ़ का भी प्रशासक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दिल्ली विधानसभा में राज्य सूची का विषय लोक व्यवस्था और पुलिस भूमि जो है वो पुलिस भूमि पर जो है विधि जो है वो नहीं बना सकती है। अगला क्वेश्चन दिल्ली को है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है वो किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1991 में दिया गया था। ठीक है, 1991 में दिया गया था, जो कि ये 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो दिया गया था। और ये 18 वर्ष जो उम्र निर्धारित किया गया था वोट डालने का वो 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है वोट डालने की आयु सीमा जो है इसको घटाया बढ़ाया गया था, 21 से 18 किया गया था। ठीक है, बताइएगा पूर्व में दिल्ली में जो है वो किस परिषद का कार्यकारी परिषद कहा गया था? ये महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद जो है पूर्व में इसको दिल्ली में बनाया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन संघ सृष्टि जो है इसमें वर्तमान में विषय जो वो कितना हो जाएगा? 100। इसे पहले 97 थे, इसको बढ़ा करके अभी वर्तमान में 100 कर दिया। रक्षा और विदेशी मामले जो किसके अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। डाक तार और टेलीफोन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? संघ हो जाएगा। जनगणना जो हो किसका सूची हो जाएगा? संघ सूची का ही विषय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनसंख्या संवर्ती का हो जाएगा। ये दोनों निकालते हैं, हम भी निकाल सकते हैं और आप भी निकाल सकते हैं, इसलिए जो है ये जनसंख्या जो हो जाएगा वो संवर्ती हो जाएगा। शिक्षा को भी संवर्ती सूची में हिला दिया गया है। अब आगे बढ़े, राज्य सूची जो है इसमें मूलतः कितने विषय थे? 66 को था, मूलतः 66 हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो वो 61 विषय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था जो वो किसका सूची हो जाएगा? तो ये राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा संवर्ती सूची जो है इसमें वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे? 52 को विषय। इससे पहले 47 था मूलतः, लेकिन अभी वर्तमान में इसको 52 बनाया गया है। मतलब परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना जो है वो किसका विषय हो जाएगा? तो ये संवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन, ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना जो है वो किसका सूची हो जाएगा? तो ये संवर्ती सूची का ही हो जाएगा। बताइए वन, शिक्षा, जनसंख्या को जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसको संवर्ती सूची में लाया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसको ये संवर्ती सूची में ला दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के विषय पर कानून बनाने की जो संसद की जो शक्ति रहता है वो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? ये 249 में दिया गया है। ठीक है, 249 अनुच्छेद हो जाएगा। 249 249 हो जाएगा।
बताइए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 253 में दिया गया है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 263 में दिया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 1990 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते तो बोले हैं, अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो अलग है, वो उसका गठन 263 में है और समझौता 253 में, दोनों अलग अलग बोले हैं। चलिए अब चलते हैं भूगोल की तरफ। ज्योग्राफी में जो दिया गया था होमवर्क उसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारत में जो है वो मिट्टी को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो इसको क्या कहा गया है? ये पेडोलॉजी कहा गया। बताइएगा, काली मिट्टी का निर्माण जो वो किससे हुआ है? ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। अगला क्वेश्चन, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा गया है? बांगर हो जाएगा। पुरनका बांगर हो जाएगा और नयका जो है उसको खादर कहा गया है। कोई भी नया चीज खाते हैं इसलिए खादर नया हो जाएगा और पुराना वाला जो हो जाएगा वो बांगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से जो इसको काफी अच्छा माना गया है? ये जलोढ़ मिट्टी हो जाए। जलोढ़ मिट्टी को जो उर्वरता की दृष्टि से इसको बहुत अच्छा माना गया। बताइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगूर हो जाएगा। इसके लिए प्रचलित जो है कौन सा खेती किया जाता है? ये कपास किया जाता है। कपास के अलावा जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा भी इस पर उगाया जाता है। बताइए, भारत में जो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र गुजरात में पाया, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो उसका उसमें जो लाल किसके कारण होता है? तो ये आयरन हो जाए। सिलिका और आयरन जो है इसके कारण जो है इसकी लाल बहुलता होती है। बताइए, लाल मिट्टी का लाल रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भी होता है, लेकिन जलयोजित रूप से बनाने पर जो है इसको यह रंग जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। और फास्फोरस जो होता है वो कैसा होता है? मतलब दिया सलाई वाला जो होता है लाल फास्फोरस से ही बनाया जाता है, ठीक है। लाल फास्फोरस हो जाएगा, दिया सलाई के रूप में करते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चूना का इस्तेमाल करके जो है वो लाल मिट्टी में क्या बढ़ाई जाती है? उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। उर्वरता को बढ़ाते हैं। बताइएगा, लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसमें जो है उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र जो होता है इसमें विकसित किया जाता है। और यह मृदा जो है वो किस वन में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन जो होते हैं, इसी कारण जो इस मृदा का निर्माण किया जाता है लेटेराइट का। बताइए अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? ये कर्नाटक हो जाए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम की पहाड़ी जो है इस पर जो है लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, सफेद लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता जो है वो क्या होती है? वो सबसे कम होती है। सफेद लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसको सबसे कम जो है इसकी उर्वरता क्षमता होता है। और इसका जो रंग जो होता है, इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है। सफेद रंगों का होता है। और सफेद रंग जो होता है ये किसके कारण सफेद होता है? तो ये केओलिन के कारण हो जाएगा, ठीक है। केओलिन के कारण हो जाएगा। और भूमिगत जलवायु जो होता है वो लेटेराइट जो होता है वो काफ़ी भूमिगत जलवायु के कारण जो है लेटेराइट मिट्टी जो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जो हो जल के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं, इसी कारण जो है काफ़ी उपजाऊ जो है वो होने लगती है। मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए मुख्य माना जाता है? तो ये चाय के लिए माना जाता है। चाय के लिए, चाय, इलायची, काजू, ठीक है। चाय, इलायची और काजू के लिए जो है मतलब सबसे अधिक जो है ये मानी जाती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ये मृदाएं जो है वो विशिष्ट शुष्क स्थलकृति के आकार की होती है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और यह जो है अभिलाक्षिक रूप से जो है वो विकसित किया जाता है। बताइए ऐसी मृदा जिसमें जो है उत्सर मृदा भी होती है उसको, उसमें जो है किसकी जो है वो मात्रा जो अधिक होती है? ये सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का अनुपात जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उसको उत्सर मृदा कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उत्सर मृदा जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन और चूने की भी कमी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति वाले क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण जो जलोढ़ मृदाएं को भी लवणीय मानी गई थी। और यह मृदा के ऊपरी परत पर नमक जमा दिया गया था। और उसके बाद जो है मृदा की लवणता की ऐसी समस्या निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जो है वो किसको डालने की सलाह दिया गया था उस पर? तो ये जिप्सम का निर्माण, ठीक है। जिप्सम को डालने के लिए इसमें जो है वो कहा गया था। तो अब जो चलते हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों जगह किया गया था। अब हिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उस पर चलते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसके समय में जो है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये मैकाले के समय हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के समय जो अंग्रेजी शिक्षाओं का ये महत्व माध्यम बनाया गया था। बताइएगा, भारतीय शिक्षा का मैकाले का कार्यवृत्त जो वो किस वर्ष आया था? ये 1835 में हुआ था। 1835 में जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ का रूप भी माना गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए किसके द्वारा 1831 और 1834 में पूर्व के मध्योच्चर को हड़प लिया गया था? ये बेंटिक के द्वारा किया नहीं तो हुआ था, हमको भी लग रहा है। कितना है? 52। चलिए ठीक है, बताइएगा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बताइएगा डाक तार का जो शुरुआत भी किया गया था वो भी डलहौजी के द्वारा किया गया था। बताइएगा 18वीं शताब्दी में अवध का राज्य का संस्थापक जो वो किसको माना गया था? तो ये सआदत खां को माना गया था, सआदत खां को माना गया था। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित जो किया गया था तोपखाने का मुख्यालय, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था। वही तो कह रहे हैं क्या आप? बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा अखबार है जो कौन सा अखबार था जो वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट जो था इसको समर्थन किया था? ये पायनियर हो जाए। ठीक है, पायनियर अखबार जो था उसी पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था इसको समर्थन किया था। और ये किस वर्ष किया था? तो ये 1878 में किया था। ठीक है, 1878 हो जाएगा। और इसी समय जो 1878 ईस्वी में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो भी पारित किया गया था, जो कि किसके समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। ठीक है, और लिट्टन जो था वो एक प्रकार का पेशा क्या हो जाएगा? तो यह एक उपन्यासकार और निबंध लेखककार हो जाएगा। ठीक है, उपन्यासकार और निबंध लेखनकार और साहित्यकार भी यह लिट्टन था। बताइए ओवेन मैरीडेथ के नाम से किसको जाना गया है? यही लिट्टन को ही जाना गया। ठीक है, लिट्टन को ही जाना गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में किसने जो है 1878 में एक आकार आयोग का गठन किया था? ये 1878 में लिट्टन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, लिट्टन के द्वारा ही रिचर्ड एस्ट्रेची जो था ये अध्यक्ष कर रहे थे उस समय, 1878 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बहावी आंदोलन का दमन जो किया गया था वो किसके समय में किया गया था? ये लॉर्ड एलेगिन के समय में हुआ था। लॉर्ड एलेगिन के समय में हुआ था। बहावी आंदोलन जो हुआ था इसका मुख्य केंद्र जो वो कहाँ बनाया गया था? ये पटना में बनाया। ठीक है, बिहार के पटना में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भूटान और ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था, जो कि 1865 ईस्वी में भूटान और ब्रिटिश पर जो है साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। बताइए अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति को बनाई थी, ये लॉरेंस के द्वारा बनाया गया था और शानदार निष्क्रियता के नाम से भी इसको जाना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था? ये हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में जो अकाल आयोग का गठन जो है लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। बताइए प्रथम बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1865 में ही लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। बताइए मेयो कॉलेज की स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल में भयानक अकाल जो पड़ा था वो किसके समय में हो जाएगा? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हो जाएगा, जो कि ये 1872-76 के बीच में हुआ था। बताइए बड़ौदा के मल्हर राव और उसके बाद गायकवाड़ में प्रशासन का आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेजा गया था, ये भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक को ही उसी के समय में हुआ था। बताइए मेरा उद्देश्य है करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, यह किसने कहा था? ये नॉर्थब्रुक के द्वारा कहा गया था। कूका आंदोलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था और नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में जनगणना की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1872। किसके समय में हुआ था? ये मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, मेयो के। और नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, जो कि दशकीय जनगणना हो जाएगा, जो कि रिप्पन के समय में हो जाएगा। बताइए भारत का उद्वारक जो है कि संज्ञा जो है वो किसने रिप्पन को दिया था? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिप्पन को कहा था कि भारत का एक उद्वारक की संज्ञा दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब नाइटिंगेल कहा जाता, भारत का नाइटिंगेल कहा जाता सरोजिनी नायडू को, ये अलग। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिप्पन को ही भारत का उद्वारक की संज्ञा देता है, ये सही है। बताइए तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? यह 85 से 88 हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और उसके बाद जो है ये डफरिन के जो समय में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना किया गया था, जो कि ये 1885 में हुआ था, दिसंबर में किया गया, 28 दिसंबर को हुआ था। चलिए अब चलते हैं होमवर्क की तरफ, जो करंट अफेयर्स जो दिया गया था उस पर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा अभी जो है निधन कुछ लोगों का हुआ है जो कि महत्वपूर्ण जो उसको देख लेते हैं। बताइए भूपेंद्र सिंह रावत जो है वो उनका निधन हो चुका है, जो कि इनका संबंध जो किससे हो जाएगा? तो ये फुटबॉलर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए हरपाल
सिंह बेदी जो है ये एक अनुभवी खेल पत्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेलोस चिलिमा का निधन हो चुका है, ये किस देश के उपराष्ट्रपति मतलब पहले थे? ये मलावी के हो जाएंगे, ठीक है, मलावी के ये उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन अमोल काले का जो निधन हुआ है ये क्या हो जाएंगे? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बताइए, कमला बेनीपाल का निधन हुआ है, ये क्या हो जाएंगे? तो ये गुजरात के ये राज्यपाल बन चुके, पूर्व राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनय वीर ये पत्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन, लाम लॉबजेंग का निधन हो गया है और यह ये जो थे ये किससे सम्मानित हो जाएंगे? तो ये बौद्ध भिक्षुक हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, के जी जैन का निधन हुआ है, ये एक संगीतकार हो जाएंगे, कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्रायन मुरलेनी का निधन हो चुका है, ये क्या हो जाएंगे? तो ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और अजीज कुरैशी का निधन हुआ, ये क्या हो जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। अब जो इधर भी दिया गया था उसको देखो, इधर खत्म हो गए, उधर खत्म, क्या दे रहे हैं? मतलब देश के पहले राज्यपाल किसको बना, ये लोकपाल किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। अभी वर्तमान लोकपाल को बनाएंगे अजय मनिक खानविलकर हो जाएंगे, अजय मनिक खानविलकर हो जाएंगे। बताइए कुछ, देश के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो कौन हो जाएंगे? जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। दूसरे सीडीएस किसको बनाया गया है? अनिल चौहान को बनाया गया। आगे बताइएगा, यूनिसेफ की सद्भावना दूत जो उसको बनाया गया है? बेनेसा नाकोटो को बनाया गया, बेनेसा नाकोटो हो जाएगी। आगे बताइए, भारत की ओर G20 का शेरपा जो किसको नियुक्त किया गया था? ये हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया, हर्षवर्धन श्रृंखला जो जाएंगे भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में बनाया गया था। और G20 का शेरपा जो बनाया गया था वो अमिताभ कांत को बनाया गया था। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ये आर.के. सिंह को बनाया गया है, आर.के. सिंह को बनाया गया है। बताइए, राष्ट्रीय राजदूत जो है यूनिसेफ के किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। बताइएगा, भारत के लोकपाल जो है मनिक राव हो जाएंगे, ठीक है, मनिक राव खानविलकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ पर्सनल नौसेना जो है वो किसको बनाया गया है? ये संजय भल्ला को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी लोकपाल के सचिव जो वो किसको बनाया गया है? ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। बताइएगा, उप प्रमुख थल सेना के जो किसको बनाया गया है? ये एन.एस. राजा सुब्रमण्य को बनाया, एन.एस. राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है। बताइए, यूपीएससी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, रक्षा सचिव वर्तमान में किसको बनाया गया है? राजेश कुमार सिंह, ठीक है, रक्षा सचिव हो जाएंगे तो ये राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। बताइए, आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया, ठीक है। और बताइएगा, सीआईएसएफ के महानिदेशक जो किसको बनाया गया है? ये भट्टी को बनाया गया है, सीआईएसएफ आरएस भट्टी को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वित्त सचिव जो किसको बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वायुसेना के जो है वो किसको बनाया गया है? ये अमरप्रीत सिंह को बनाया गया, ठीक है, अमरप्रीत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? नवाब सलाम को बनाया गया, नवाब सलाम हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, COP29 के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? मुख्तर बांगची, ये मुख्तार बाबीएव को बनाया गया, वो अलग है, अभ्यास नकवी, वो बनाए गए थे, विपक्ष का नेता बनाया गया था उनको। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ये बनाया गया है, किधर चला गया? उर्सिला वान डीर लियोन को बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नेपाल के भी वर्तमान प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? केपी शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो किसको बनाया गया है? निकोलस मादुरो हो जाएंगे, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो किसको बनाया गया है? यूक्रेन, ठीक है, जेलेंस्की हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अल्जीरिया जो है इसके राष्ट्रपति जो किसको बनाया गया है? अब्देल मजीद तब्बैन को बनाया गया, ठीक है। बताइए, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जो किसको बनाया गया है? जफर हसन को बनाया गया। कुछ बताइएगा, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो किसको बनाया गया है? मिशेल बर्नियर को बनाया। क्या हुआ, मांग रहे हैं तो देखा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री अभी श्रीलंका के किसको बनाया गया है? हरिनी अमर सूर्या को बनाया है, हरिनी अमर सूर्या जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री, जो कि ये
ये श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, जापान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो चेंज हुए वो कौन हो जाएंगे? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हो जाएंगे वो जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और साथ में आज जो है लास्ट में जो क्वेश्चन देना है जिसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो सुन लीजिए आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ओसीन नामक प्रोटीन जो है वो किस में पाई जाती है? ओसीन जो है यह एक प्रोटीन है जो कि यह जो है किस में पाई जाती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसका ऑप्शन भी है अस्थि हो जाएगा, बाल हो जाएगा, नाखून हो जाएगा और इसमें से सभी हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है आप लोग जो है ओसीन नामक प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए जो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह का क्लास जो है डेली जो है आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ साइंस के लिए स्पेशल क्लास जो छोड़ा जाता है वो 8 बजे 11 बजे AM में छोड़ा जाता है, जो कि दिन में होता है। और ये 8 PM में जो ये क्लास जो छोड़ा जाता है आपको ये छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है आपको जो है मिलने वाला जो होमवर्क के माध्यम से जो टेस्ट होता है, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट भी होता है, उसको भी जुड़े, उस पर भी टेस्ट देकर के और अपना तैयारी को बेहतर करें। साथ साथ इसी तरह के से रेगुलर चलता रहेगा। और होमवर्क के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको होमवर्क डेली मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।